गाइस, वेलकम टू माय चैनल असद पीपीसी स्टार। और आज जिस मेडिसिनल प्लांट्स को हम लेकर के आए हैं आपके लिए, वो है मैरीगोल्ड गेंदा। गेंदा का फूल, गेंदा के पत्ते, गेंदा की जड़, गेंदा के तने का क्या क्या फ़ायदा होता है और हमारे सेहत के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है। आइए हम आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका बोटैनिकल जो नेम होता है वो है टैगेटस मैरीगोल्ड या टैगेटस इरेक्टा भी कहते हैं लोग इसको। ये समशीतोष्ण जलवायु यानी जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है वहाँ पे बहुत अच्छा ये उगता है। ना बहुत ज़्यादा ठंडक, ना बहुत ज़्यादा गर्मी। इसके लिए सबसे सूटेबल जलवायु होती है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण इसका फूल जो है वो काला हो जाता है और उसके बाद ये पौधा मर भी जाता है। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं। एक है अफ्रीकन गेंदा, दूसरा है फ्रेंच गेंदा। ये जो फ्रेंच गेंदा होता है छोटा और सघन होता है, जैसा भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो मैं दिखा रहा हूँ वो ये अफ्रीकन गेंदा का वैरायटी है। तो इस तरीके से ये जो पौधा है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आयुर्वेद में इसका बहुत सारा चिकित्सीय लाभ है, लेकिन उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं ये आपको बताऊं कि ये बहुत ही इसकी जो खुशबू होती है वो काफ़ी मनभावन होती है। और आप सभी जानते हैं साज सज्जा के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। घरों के को सजाने के लिए या मंडप को सजाने के लिए या स्टेज को सजाने के लिए माला के रूप में भी गेंदा का इस्तेमाल किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, जैसा ये देख सकते हैं। एक ये सिंपल सा है और एक के बाद एक घना, काफ़ी घना होता है। दोनों मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये गेंदा का फूल किस तरह से हमारे लिए लाभदायक होता है, आइए मैं आपको एक एक करके सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले ये जो फूल होते हैं वह जीवंत होते हैं, रंगीन होते हैं। इनको देख कर के मूड जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, खुशहाल वातावरण होता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि माला के साथ साथ घरों की सजावट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए एक एक करके हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि इसका क्या क्या चिकित्सीय लाभ होता है। तो गेंदा में विटामिन ए, विटामिन बी, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बहुत सारे रोगों के इलाज में, बीमारियों के इलाज में कारगर सिद्ध होते हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो है बाल के झड़ने में। अगर आपका बाल झड़ रहा है, आपके सर में डैंड्रफ है, स्काल्प में फंगस हो गया है, दाद है, खाज है, खुजली है, तो इन सब में इसका बहुत ही फायदा होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दाद, खाज, खुजली में। इसके लिए इसके फूल का अगर आप पेस्ट बना करके इन्फेक्टेड जगह पे लगाते हो तो दाद, खाज, खुजली से छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट जो है वह है चोट लगने पर। चोट लगने पर इसके पत्तों का रस आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ पे चोट लगा होता है वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है। जो नेक्स्ट है वो है बवासीर। बवासीर के इलाज में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको बवासीर है तो गेंदे के फूल का जो रस है उसका सेवन करने से बवासीर की समस्या जो है वो ठीक हो सकती है। जो खून निकलता है वो ठीक हो सकता है। इसके अलावे
इसके पौधे का फ़ायदा ये है कि जो माहवारी की समस्या होती है उसमें भी अगर आप इसके फूल का रस का सेवन करते हैं जो महिलाएं, तो उनको उस बीमारी से छुटकारा मिलता है, आराम मिलता है। इसके लिए उनको गेंदे के फूल को के रस को घी में मिला करके उसका सेवन करना पड़ेगा। तो माहवारी की जो समस्या होती है, जो परेशानी होती है माहवारी के समय, वो उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ फूल के रस को आप कमर दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर दर्द की समस्या से जूझ रहे लोग फूलों के रस को अगर उस जगह पे उसकी मालिश करेंगे तो कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। इसके फूल और पत्तों का इस्तेमाल फोड़े फुंसी के इलाज में भी किया जा सकता है। अगर आपको फोड़ा फुंसी हो गया है सिर में या स्किन में भी फोड़े फुंसी हो गए हैं, तो उसके लिए आपको मैदे के साथ गेंदे के पत्तियों का रस जो है वो मिला लेना है, उसको गूँथ लेना है और गूँथ लेने के बाद जो अफेक्टेड एरिया होता है उस जगह पे जहाँ पे फोड़े फुंसी हो गए हैं वहाँ पे लगाने से इसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें साइटोटॉक्सिक, हेप्टोप्रोटेक्टिव और स्पास्मोजेनिक गुण पाए जाते हैं। तो आप गेंदे की पत्तियों का इस्तेमाल चाय के रूप में, चाय पत्ती के रूप में, या उसका रस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पत्तियाँ होती हैं और इसके जो फूल होते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। आइए अब जो अगला फ़ायदा है वो बताते हैं आँखों की सूजन के बारे में, कि जब आँखों में सूजन हो जाती है तो इसमें इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, जो आँखों के जो संक्रमण होते हैं, इन्फेक्शन होता है, उसको कम करने में और सूरज की जो किरणें होती हैं, सूरज की रोशनी होती है, उससे जो आँखों को नुकसान होता है, उसको भी बचाता है ये। इसके लिए आपको चाय की जो गेंदे की जो पत्ती है, इसका आपको चाय की तरह सेवन करना पड़ेगा। जैसे चाय का प्रयोग करते हैं आप लोग, चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गेंदे के फूल से जो बना हुआ फेस पैक होता है, वह भी इस्तेमाल करने से चेहरे पर से जो दाग धब्बा होता है उसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आपको गेंदा का जो फूल है उसका रस, शहद, मलाई और हल्दी, इन सबको मिला कर के आप जो पेस्ट तैयार होता है उससे चेहरे को धो लें और फिर गेंदे के फूल का जो पैक है वो अप्लाई कर दें। उससे थोड़ी देर बाद उसको जो चेहरा है उसको वहाँ पे आप सर्कुलर मोशन में रब कर दें, रगड़ दें। तो इस तरीके से आपके जो चेहरे पे दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और आपका चेहरा बिल्कुल खिल उठता है। जो अगली समस्या है, अगली जो प्रॉब्लम है जिससे गेंदा का फूल हमें राहत देता है या गेंदा की पत्तियां हमें राहत देती हैं, वो है नाक से खून बहना। अगर नाक से खून बहता हो तो आप गेंदे का जो पत्ता होता है उसके पत्ते का रस 1 या 2 बूंद अगर आप नाक में डालते हैं तो खून आना बंद हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जिससे हम वो ये पौधा जो है वो गुणकारी पौधा फ़ायदा पहुंचाता है, वो है रेस्पिरेटरी डिजीज़, यानी श्वसन मार्ग में अगर सूजन आ जाती है तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है,
कि पत्ते से बने हुए 15 से 20 मिलीलीटर जो रस है उसको आपको रात भर रख देना है और उसके बाद उसको इस्तेमाल करना है। तो जो सूजन है उसमें कमी आ जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सूजन आती है वो ठीक हो जाता है। तो इसका पत्ता इस तरह से गुणकारी है। साथ ही साथ इसका जो पत्ता है वो कान के दर्द के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके कानों में दर्द है तो गेंदा के पत्ते का पहले आप रस बना लेंगे, उसके बाद 2-2 बूंद आप रस अगर कान में कंटिन्यूअसली डालते हैं तो कान के जो दर्द हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है कफ ट्रीटमेंट, यानी अगर आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम हो गया हो तो ऐसी स्थिति में इसके पत्ते और इसके फूल किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके लिए आपके को गेंदे का जो फूल होता है उसके जो बीजों की घुंडी होती है, यानी जब बीज निकल जाते हैं तो निचला वाला जो भाग बच जाता है उसको आपको चूर्ण बना लेना है और 2 से 5 ग्राम चूर्ण में 10 ग्राम चीनी और 1 चम्मच दही मिला कर के दिन में अगर आप 3 बार इसका सेवन करते हैं तो कफ से यानी खांसी से आपको छुटकारा मिल जाता है। जो अगली समस्या है वो है बवासीर की समस्या। मैंने पहले ही बताया, बवासीर में ये पौधा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसके लिए आपको 10 ग्राम गेंदा का पत्ता और 2 ग्राम काली मिर्च को लेना है, उसको पीस लेना है। उसके बाद उसका सेवन करने से बवासीर की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। 5 से 10 ग्राम गेंदा के फूल को आप घी में भून करके भी अगर दिन में 3 बार खाते हैं, लेते हैं, तो भी बवासीर से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ 250 ग्राम गेंदे का पत्ता और केले के 2 किलो जो जड़ है, केले का जो जड़ होता है, उसका 2 किलो और 250 ग्राम गेंदे का पत्ता आप ले लें और रात भर इसको पानी में भिगो दें और उसके बाद सुबह उसको उससे अर्क यानी रस निकाल लें और 15 से 20 मिलीलीटर रस का सेवन करने से आपको इसका फ़ायदा मिलता है, यानी बवासीर से आपको छुटकारा मिल जाता है। अगला जो लाभ है, अगला जो एडवांटेज है, फ़ायदा है, वो है क्रैक्ड हील, यानी आपके जो पैर हैं वो फट जाते हैं और उससे खून बहता है या परेशानी होती है, तो वैसे में भी इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके लिए आपको गेंदे का जो पत्ता है उसका रस वैसलीन में मिलाना है और मिला कर के जहाँ पे फटा हुआ भाग है एड़ी या त्वचा का, वहाँ पे आपको धीरे-धीरे मलते रहना है हमेशा समय-समय पर, तो आपको क्रैक्ड हील यानी फटी हुई एड़ी से छुटकारा मिल जाता है। कभी-कभी तितैया, जिसको वास्प भी बोलते हैं, वो काट लेते हैं। तो तितैया के काटने पर भी इसमें बहुत सारा आराम मिलता है हम लोगों को। अगर आपको किसी तितैये ने काट लिया है तो आपको गेंदा का जो पत्ता होता है उसको पीस लेना है और पीस करके उसके डंक वाले जगह पे अगर आप लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसके पत्ते का ये लाभ होता है। और जो अगला फ़ायदा है इसके पत्ते का वो है दाँत के दर्द में। दाँत के दर्द से भी इसका जो पत्ता है वो आपको छुटकारा दिला देता है। दाँत का दर्द होने पर आपको 20 से 30 मिलीलीटर गेंदा का जो पत्ता का काढ़ा बना लेना है। और गेंदा के जो पत्ते का काढ़ा जब बनाएँगे तो उसका 20 से 30 मिलीलीटर दिन में अगर आप 2 बार इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको जो दाँत का जो परेशानी है, जो दाँत का जो दर्द है, उससे छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावे इसके पत्ते, फूल, बीज, जड़ ये सभी काफ़ी लाभदायक होते हैं। चलिए अगला जो मेडिसिनल फ़ायदा है वो हम आपको बताते हैं। गेंदे के फूल में
फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है और ये कोलन कैंसर, ल्यूकेमिया और मेलेनोमा कोशिकाओं के खिलाफ फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए कैंसर की बीमारी में गेंदे का फूल फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। गेंदे के फूल में की या इसकी पत्ती की अगर आप चाय बना कर के पीते हैं तो उसमें जो आपके शरीर में जो मौजूद टॉक्सिन होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो आप हर्बल टी की जगह गेंदे के फूल की या उसके पत्ती की चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका जो चटक रंग होता है और इसकी जो मनभावन खुशबू होती है, आप में पॉजिटिविटी लाती है। वो मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया है। अब जो अगला फ़ायदा है वो है फ्री रेडिकल्स की समस्या से बचाव करता है। ये इसके जो पत्ते होते हैं और इसके जो फूल होते हैं। पत्तियों में सी रिएक्टिव प्रोटीन और साइटोकिन का स्तर कम करने का गुण होता है और यह कोशिकाओं यानी सेल्स को फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचा सकता है। इसके लिए आप अगर इसके फूल या पत्ते की चाय का सेवन करते हैं या पेस्ट लगाते हैं चेहरे पे, तो आपको जो फ्री रेडिकल से डैमेज होने का जो खतरा होता है वो बचा रहता है और आपकी जो उम्र है, बढ़ती हुई उम्र का जो लक्षण है, वो दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से ये जो मैरीगोल्ड है, गेंदा, वो कितना फ़ायदेमंद होता है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे इसका नुकसान भी है। तो नुकसान ये है कि अत्यधिक किसी भी चीज़ की वो बुरी होती है और सबसे बड़ा जो नुकसान इसका होता है वह होता है कि अगर आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपकी सेक्स एबिलिटी को ये नुकसान पहुंचा सकता है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसको कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये आयुर्वेद है, ये वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे प्राप्त जो चीज़ें हैं, तो अगर वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन फिर भी इसकी जो डोज़ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, तभी इसका इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से मैंने आज आपको मैरीगोल्ड यानी गेंदा का जो फूल है, ये देखिए अफ्रीकन गेंदा है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, और इसके फ़ायदे के बारे में मैंने आपको बताया। मेरा ये ब्लॉग आपको अब कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका शेयर करना, आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, सब्सक्राइब करना हमारे हौसले को बुलंद करता है। तो प्लीज़ 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 जो लोग भी नए हैं, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत जो फूल है मैरीगोल्ड, जिसको हम लोग अपने घरों में खूबसूरती के लिए, बगीचों में खूबसूरती के लिए लगाते हैं, इसके फ़ायदे मैंने आपको बताए। मेडिसिनल, कमर्शियल इसका फ़ायदा भी आपको पता है। इसकी खेती की जाती है, बागवानी की जाती है और जो किसान हैं वो अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और इसको साल में 3 बार इसकी फसल तैयार की जा सकती है। जो जो इस क्षेत्र से लगे हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं, जो किसान, वो
इसका बेटर यूज़ बता सकते हैं कि किस तरीके से इससे कमर्शियल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये बहुत ही गुणकारी पौधा, जिसकी जड़, जिसका बीज, जिसके फूल और पत्ते, खास करके फूल और पत्ते वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैंने आपको इस पौधे के बारे में बताया। जैसा मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे पुराने हैं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं हमेशा जैसा कहता हूँ, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद जीना सीखिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।